हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचएस नर्सिंग एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक होने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका सिलेबस हम रिव्यू करने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मेडिकल सर्जिकल यूनिट फर्स्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या होती है, इसके बाद हमें क्या रीड करनी होती है। जैसे कि हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सिस्टम पढ़ा है, सेम वैसे ही सिस्टम वाइज हम डिजीज कंडीशन को पढ़ेंगे। डिजीज कंडीशन कैसे होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का रिव्यू करना होगा, तभी हमें डिजीज कंडीशन आसानी से समझ आएगा। फर्स्ट यूनिट है वो रिलेटेड है ENT से। इसमें हम ईयर नोज थ्रोट के डिसऑर्डर हम स्टडी करेंगे। रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट। ईयर नोज एंड थ्रोट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी का रिव्यू करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मोडेलिटीज, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मिडिल ईयर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। डिसऑर्डर दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इनर ईयर में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अपर ईयरवे इन्फेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं, डीफनेस क्या होता है, हियरिंग एड्स कैसे दिए जाते हैं, स्पेशल थेरेपी कौन कौन सी यूज होती है, ड्रग्स कौन कौन से यूज होते हैं डिसऑर्डर में, रोल ऑफ नर्सिस क्या है, नर्सिंग प्रोसीजर कौन कौन से यूज होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से सर्जरी यूज हो रहे हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो हमारी सेकेंड यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ, इसमें हम स्पेशली आई के डिसऑर्डर के बारे में हम स्टडी करेंगे। आई की स्पेशली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिव्यू करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम चीज़ें आ रही हैं। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। डिसऑर्डर दिए हुए हैं, कैसे इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लामेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर चेम्बर एंड रेटिना में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है, कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं आई ट्रीटमेंट के लिए, ब्लाइंडनेस क्या है, जो नेशनल प्रोग्राम बनाए गए हैं ब्लाइंडनेस के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ नर्सिस क्या है, रोल ऑफ नर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें स्टडी करनी ही है। थर्ड यूनिट हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें हम नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिव्यू करेंगे। सेम चीज़ आ रही है, नर्सिंग असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ग्लासकोमा इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डीपली पढ़ना होगा। इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, ट्रीटमेंट, सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। डिसऑर्डर दिए हुए हेडेक, हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। सीजर्स कैसे होते हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रेनियल स्पाइनल न्यूरोपैथी क्या होती है, इसमें डिसऑर्डर दिए हुए हैं। डिलीरियम, डिमेंशिया, अल्जाइमर, मैनेजमेंट कैसे होता है अनकॉन्शियस पेशेंट का, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्ट्रोक क्या है, कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पेशेंट की रिहैबिलिटेशन कैसे होगी, कौन कौन से प्रोसीजर यूज होंगे, स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे डीपली। हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होंगे उसमें हम स्टडी करेंगे। इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिव्यू करेंगे। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका फ्यूचर में भी यूज होने वाला है। डिसऑर्डर दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। वेजाइनल डिसऑर्डर क्या है उसके बारे में हमें स्टडी करनी। इन्फेक्शन कैसे होता है, ट्यूमर्स कैसे होते हैं इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। इमरजेंसी क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
अबॉर्शन नेचुरल, मेडिकल एंड सर्जिकल अबॉर्शन कैसे होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है, ड्रग्स कौन कौन से यूज होते हैं स्टडी करेंगे, स्पेशल थेरेपी कौन कौन सी दी जाती है, नर्सिंग प्रोसीजर कौन कौन से यूज होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी 5th यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बर्न, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। बर्न के बारे में हमें पढ़ेंगे कि कितने डिग्री तक बर्न होता है, किस तरीके से होता है और ये स्किन को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। सेम चीज़ें दी हुई हैं, रिव्यू करना है। स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, टाइप, सर्जरी है, लीगल इशू, रिहेबिलिटेशन क्या होते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। हमारी जो 6 यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन। ऑन्कोलॉजी दैट्स मीन स्टडी ऑफ कैंसर। जो पूरा यूनिट है वो कैंसर पे होने वाला है। हर एक सिस्टम से रिलेटेड कैंसर कैसे होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टडी करनी है। इसके जो स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं नॉर्मल एंड कैंसरस सेल के, नर्सिंग असेसमेंट क्या है, कॉमन मैलिग्नेंसी क्या होती है, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। सिस्टम से रिलेटेड कैंसर दिए हुए हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। इम्यूनोथेरेपी, केमोथेरेपी, जीन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है, रिहैबिलिटेशन क्या है, पैलिएटिव केयर, मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, होम केयर, हॉस्पाइस केयर, स्टोमा केयर, साइको सोशल एस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कैंसर एक के बारे में हमें स्टडी करनी है पूरे यूनिट में। 7 यूनिट हमारी है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर सिचुएशन। इसमें हम डिजास्टर के कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। डिजास्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टाइप्स भी दिए हुए हैं, नेचुरल एंड मैन मेड कैसे होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, इस कंडीशन को हम कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। रोल ऑफ नर्स क्या है डिजास्टर में, लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं, रिहैबिलिटेशन कैसे होंगे, इमरजेंसी नर्सिंग के स्कोप क्या है, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। नर्सिंग असेसमेंट सेम चीज़ें आ रही हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉडलिटी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट, पेशेंट विद मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसी, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, कॉमन इमरजेंसी क्या होती है, रिस्पिरेटरी इमरजेंसी क्या होती है, कार्डियक इमरजेंसी, शॉक एंड हैमरेज, पेन, ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट, क्रैश, इंजरी, वुंड्स, बाइट्स, सारे डिसऑर्डर दिए हुए हैं, हमें स्टडी करनी है सारे। पॉइजन फूड, गैस, ड्रग्स, केमिकल पॉइजनिंग कैसे होती है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी क्या है, साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी क्या है, वायलेंस क्या होती है, अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट कैसे होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है। रोल ऑफ नर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सारे यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारी 7 यूनिट है, हमारी 8 यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली। जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके हमें कैसे केयर कर सकते हैं, नर्सिंग केयर क्या होती है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। नर्सिंग असेसमेंट सेम चीज़ आ रही हैं, एजिंग क्या होती है, डेमोग्राफी, मिथ एंड रियलिटीज क्या होते हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट एंड थियरी क्या है एजिंग के, न्यूरोलॉजिकल, स्किन एंड अदर सेंसरी ऑर्गन, रोल ऑफ नर्स ऑफ केयर ऑफ एल्डरली कैसे होगा, लीगल एंड एथिकल इशू क्या होते हैं, होम एंड इंस्टीट्यूशन केयर क्या होती है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। रोल ऑफ फैमिली एंड फॉर्मल स्टडी करेंगे। हमारी 9th यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद क्रिटिकल केयर यूनिट। क्रिटिकल केयर यूनिट को हम CCU के भी नाम से जानते हैं। इसमें इक्विपमेंट कहाँ का यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। फिजिकल असेसमेंट, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल क्या है क्रिटिकल केयर यूनिट के, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेशल इक्विपमेंट क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है, क्रिटिकल इल पेशेंट की मॉनिटरिंग अब क्रिटिकल इल पेशेंट कैसी होगी, CPR एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें डीपली पढ़ना होगा। ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, प्रोसीजर क्या है,
ट्रांजिशनल केयर क्या होती है, इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट क्या है, क्राइसिस इंटरवेंशन, डेथ एंड डाइंग, कोपिंग विथ ड्रग्स कौन कौन से यूज होते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा लास्ट यूनिट है 10th, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एडल्ट इंक्लूडिंग एल्डरली विथ ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, सेम चीज़ें आ रही हैं, मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मोडालिटी, मेडिकल सर्जिकल रोल ऑफ नर्स क्या है स्पेशल थेरेपी में, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। ये पूरा प्रैक्टिकल बेस पे दिया हुआ है, प्रैक्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, खुद स्टडी कर लीजिएगा, पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट बहुत इजी है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा, फिर हमें अच्छे से समझ आएगा, प्रैक्टिकल बेस पे दिए हुआ है। थैंक यू।